Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पश्चिमी यूपी में उम्मीदवार बहा रहे हैं पसीना, चल रही है जुबानी जंग। तो सबसे ज्यादा चर्चा है कैराना लोकसभा सीट की, जिसे साधने के लिए खुद पीएम मोदी सहारनपुर में हुंकार भरते हैं। तो चर्चाएं बीजेपी के नए साथी जयंत चौधरी की भी होती हैं। ऐसे में कैराना से सपा उम्मीदवार इकरा हसन जयंत पर देती हैं बड़ा बयान। बीजेपी और जयंत की गठजोड़ को बताती हैं कोई बड़ी साजिश और कह देती हैं कि कोई तो मजबूरी रही होगी, वरना जयंत यूं बेवफा ना होते। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बड़े अच्छे समीकरण थे और शायद ही किसी को उम्मीद थी कि जयंत चौधरी इस बार इस तरीके से अपना पाला बदलेंगे। उन्होंने पाला बदला। एक तो ये कि बिल्कुल चुनाव के इन वक्त पर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। आपके गठबंधन को एक कह सकते हैं कि झटका लगा है। आप इस पाला बदल को किस तरीके से? देखिए, मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें ज़रूर कुछ बात है जो हम सबके सामने नहीं है अभी, और वजह ज़रूर कोई बड़ी है, क्योंकि मैं खुद जैन जी की प्रत्याशी होने वाली थी। उन्होंने मेरा नाम दिया था अखिलेश यादव जी को, तो मैं यहाँ पर हमारा जो गठबंधन था और जो डिस्कशन ये हुआ था कि सिंबल उनका रहेगा और प्रत्याशी मैं समाजवादी में हूँ, तो लेकिन मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करके, तो इस तरह की तालमेल की बात हुई थी। तो मुझे पर्सनली बहुत बड़ा झटका भी लगा था, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही हमारी ये बात हुई थी और एक हफ्ते के अंदर ही इतना बड़ा फेरबदल हमने उम्मीद नहीं लगाई थी। तो अगर मैं खुद की सोच का आपको बताऊं, मुझे इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फैक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा दबाव बनाती है और तरह तरह के दबाव बनाती है। किसी पे ईडी भेजकर, किसी पे सीबीआई भेजकर ये विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वहीं से जुड़ा हुआ है। किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है और उसी के तहत ये सब। आपको भी लगता है कि जयंत चौधरी किसी दबाव में आ गए और उन्होंने ये गठबंधन छोड़ा? ये एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। सच्चाई क्या है ये तो उन्हें बेहतर पता होगी कि उन्हें क्या लगा ऐसा कि उन्होंने एकदम गठबंधन करने का सोचा, लेकिन ये एक हजम होने वाला गठबंधन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हमेशा किसानों की, कमेरों की और जो कतार में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसकी बात रखते हैं, और भाजपा उसके बिल्कुल विपरीत करती है। तो ये हजम होने वाला गठबंधन तो नहीं लगता है हमें। और वही है बात, धरातल पर भी दलों का मेल है, दिलों का मेल नहीं है। तो हमारी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी और लोकदल के कई बार गठबंधन हुए, ये नेचुरल एलाइज हैं। तो इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ तो बात और है इसमें, वरना ऐसा होने का किसी को, एक हफ्ता पहले मेरी खुद उनसे बात हुई थी, तो इसका अनुमान हम ही नहीं लगा पाए। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ वजह रही होगी, जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है उसकी वजह से। लगता है ये चल पाएगा उनका गठबंधन, या रह पाएंगे? उम्मीद तो हम ये करते हैं कि ना चल पाए और वो वापस हमारी तरफ आ जाए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इकरा को इंतजार है बीजेपी संग जयंत के तलाक का। वो कहती है कि दोनों की तासीर ही जुदा है। ऐसे में इकरा का ये इंतजार क्या पूरा होगा? क्या वाकई जयंत बीजेपी का साथ छोड़ फिर से पुराने साथी का रुख करेंगे? उस पर आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और ये भी बताइए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि जयंत ने एकाएक कमल थाम लिया, जिसका जिक्र इकरा कर रही हैं। आपको बता दें कि सपा ने इस बार कैराना में हसन परिवार की बेटी और विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन पर दांव लगाया है। उनके सामने बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को रिपीट किया है। इकरा लगातार बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ लोगों की नाराजगी को भुनाने में लगी हैं और हिंदू बाहुल्य इलाके में जोरदार प्रचार कर रही हैं। कैराना से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।